Okay guys, you are with content sir here. This one is the fourth one extract from Christian Bank class 12 English. Okay, so let's proceed. ये जो पैसेज है तो द रेड ट्रैप से ली गई है. द वर्ल्ड जो संसार है तो हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. द वर्ल्ड जो संसार था तो हैड ऑफ कोर्स निसंदेह, नेवर कभी भी नहीं, बीन वेरी काइंड बहुत दयालु टू हिम माने कभी भी संसार उसके लिए बहुत दयालु नहीं रहा. सो इसलिए इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय, इसलिए इस बात ने, किस बात ने, उसमें आप हमारे इस पैसेज को पूरी पैसेज जो है, पैसेज का पानी पूरा लेसन रेड ट्रैप का जो मैंने लेसन कंप्लीट किया उसमें देखा जा सकता है. तो वो जो रेड ट्रैप के बारे में वो उसने सोचा था कि पूरा संसार चूहेदानी, इसके बारे में जैसे विचार आया और संसार में लोग फंस रहे हैं तो वैसे ही वो मैंने लोगों के मैंने इस फंसने की बात को दिमाग में जैसे आया तो वो सोचने लगा. क्या सोचने लगा कि मैंने इस बात ने, कौन सी बात ने, कि पूरा संसार बर्बाद हो रहा है. जब वैसे उसके दिमाग में आया तो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय, तो इस बात ने उसे बड़ी खुशी दी. टू थिंक, यह सोच करके, इल माने बुरा, आप इट इसके बारे में, इन दिस वे, इस तरह से मैंने लोगों के का बुरा हो रहा था तो उसके दिमाग में अच्छा लगा क्योंकि लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया नहीं था. इट बिकेम आ चेरिस्ड पास्ट टाइम आप ही, और उसके लिए ये चेरिस्ड माने चाही गई, पास्ट टाइम माने समय बिताने का मौका था. यानी उस इस प्रकार से मैंने उसको आनंद आ रहा था. चेरिस्ड माने चाही गई, पास्ट टाइम माने समय बिताना, यानी ये समय बिताने का अच्छा मौका था. ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग, ड्यूरिंग माने के दौरान, मेनी कई, ड्रेरी माने घातक, प्लॉडिंग माने होते क्या कहना चाहिए, उबाऊ माने या पैर घिस कर चलना या बोरिंग स्थिति में चलना. ठीक है, प्लॉडिंग का मतलब भी होता है पैर घसीटते हुए चलना. टू थिंक, सोचते हुए, आप पीपल, लोगों के बारे में, ही नहीं, वो जानता था, हु हैड लेफ्ट देमसेल्व्स टू बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, जो कि मैंने वो जान रहा था कि लोग जो है तो डेंजरस माने खतरनाक, स्नेयर माने जाल में फंस चुके हैं. एंड और आप अदर्स, वो अन्य लोग, हु वर स्टिल, और जो ऐसे लोग जो अभी भी सर्कलिंग अराउंड द बेट, उस बेट के, उस जाल के चारों तरफ क्या करें, सर्कलिंग माने घूम रहे हैं. वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम की बात है. एज ही वाज ट्रूडिंग, जैसे वो जा रहा था, एलॉन्ग द रोड में, ही काट साइड, उसकी नज़र पड़ी, आप अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटे से, लिटिल में छोटे से, ग्रे माने भूरे से, कॉटेज माने झोपड़ी पर, बाय द रोड साइड, जो रोड के किनारे थी. एंड और ही नॉक्ड, उसने खटखटाया, आप द डोर, दरवाज़ा, एंड टू आस्क शेल्टर माने शरण मांगने के लिए, आश्रय मांगने के लिए उसने दरवाज़ा खटखटाया. फॉर द नाइट, रात का आश्रय मांगने के लिए मैंने वहाँ उसने उस झोपड़ी के दरवाज़ा को खटखटाया. नार आगे लिखा है कि नार डिड, जस्ट मिनट, हाँ, नार वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना तो नहीं किया गया. इंस्टेड अब, इसके बजाय, द सावर फेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, माने सावर माने वो, सावर मतलब वैसे सावर मतलब खट्टा होता है, पर यहाँ सावर फेस मतलब वो माने बेहुदे चेहरे, या वे माने ऐसे चेहरे जो उसे अक्सर जो है तो ऑर्डिनरी माने आम तौर पर जो मिलते थे तो अक्सर उसे इनकार कर देते थे. लेकिन उसके बजाय द ओनर, जो मालिक था, हु वाज एंड, जो कि था, एन ओल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति था. ठीक है, मैन विदाउट वाइफ आर चाइल्ड, जिसके कोई ना तो बच्चे थे, पत्नी थी, ना तो कोई बच्चे थे. वाज हैप्पी, वो उल्टे वो खुश हुआ, है ना, टू गेट, पा करके, समन, ऐसे व्यक्ति को, टू टॉक, जिससे वो बात करे, इन हिज लोनली, अकेलेपन में मैंने ऐसे बात कर पाए, ये जान करके वो खुशी हुई, है ना. तो इमीडिएटली, शीघ्रता से, ही वह पुट द पोरिस, और उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो वहाँ का माने ओल्ड मैन जो वहाँ का मालिक था उस झोपड़ी का, उसने इमीडिएटली, शीघ्रता से, एल बाई लगा हुआ ये एडवर्ब है, ही यानी वह, यानी वहाँ का मालिक, बूढ़ा व्यक्ति, पुट द पोरिज माने खिचड़ी का पॉट माने बर्तन, ऑन द फायर माने उसने खिचड़ी का बर्तन आग में रखा. एंड गेव हिम सपर, उसे नाश्ता, रात का भोजन दिया. देन उसके बाद, ही कार्व्ड अप, उसने सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, उसने कार्व में काटा, सच अ बिग, बड़ा सा स्लाइस मैंने टुकड़ा, फ्रॉम हिज टबैको में, तंबाकू के रोल से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा. दैट
इट वॉज इनफ, जो कि पर्याप्त था बोथ दोनों के लिए, वो तंबाकू दोनों पीना चाहते थे तो दोनों के लिए पर्याप्त था, है ना। किसके किसके लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर जो अजनबी व्यक्ति आते उसकी पाइप के लिए, एंड ही जो ओनर, और उस बूढ़ा व्यक्ति जो मालिक था, उस दोनों के लिए वो माने रोल तंबाकू का पर्याप्त था। फाइनली अंततः ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक, अंततः उसने गॉट आउट माने निकाला, एन ओल्ड माने एक पुराना सा पैक माने पैक बंडल, है ना, आप कार्ड माने ताश की पत्ती का निकाला, एंड प्लेड मजोइल्स विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और बेड टाइम जब तक सोने का समय नहीं तब तक मैं अपने माने मित्र के साथ या उस गेस्ट अतिथि के साथ, है ना, मजोइल्स खेलता रहा। चलिए इसके क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द लेसन, ये जो एबव लाइन है वो किस कहाँ से ली गई, द रैट ट्रैप से ली गई है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वाई डिड द पेडर हैव टू टेक शेल्टर, पेडर को शरण क्यों नहीं ली पड़ी, भाई जाहिर सी बात है परेशान था, है ना, तो बिकॉज क्योंकि ही हैड नो होम, क्योंकि उसका कोई घर ही नहीं था यार। थर्ड वन, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडर, उस पेडर को, उस मैंने क्या कहना चाहिए घुमक्कड़ को किसने जो है तो शरण दी, तो किसने शरण दी, एन ओल्ड मैन, डी इज राइट आंसर। ठीक है। फोर्थ अगला क्या है, चौथा नंबर, द वर्ड अनवांटेड मीन्स है, अनवांटेड का यहाँ पर मतलब क्या है, तो अनवांटेड का मतलब जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, है ना, हालांकि यहाँ पर अनयूजुअल माने असामान्य है, तो यहाँ पर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द वर्ड अनवांटेड से, ठीक है। पाँचवा नंबर, द पेडर कंपेयर्स द वर्ल्ड विथ, माने जो पेडर है वो घुमक्कड़ व्यक्ति है, ठीक है, वो संसार की तुलना किससे करता है, तो जो रैट ट्रैप से करता है, बी से, तो इसका पाँचवा का बी राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, छठवें नंबर का लिखा है, हाउ वाज द पेडर रिसीव्ड बाय द क्रॉप्टर, माने क्रॉप्टर के द्वारा पेडर को किस प्रकार से रिसीव किया गया था। एक्चुअली में द पेडर रिसीव्ड बाय द क्रॉप्टर इन अ फ्रेंडली मैनर, माने बड़े दोस्ताना तरीके से उसको क्या कहना चाहिए, उस क्रॉप्टर में किसान, माने जो किसान था वही क्रॉप्टर, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था एक्चुअली में पहले क्रॉप्टर था, तो उसके द्वारा बड़े फ्रेंडली मैनर से उसको रिसीव किया। इस प्रकार से इस पैसेज को मैंने फोर्थ पैसेज भी कंप्लीट हो गई। फिफ्थ पैसेज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।